और गर्भज जीव का कुछ ढका होता है और कुछ उगड़ा हुआ होता है। गर्भ जन्म किस प्रकार का होता है वो भी देख लें। जरायु जांडज पोतानाम गर्भः, जरायु जांडज पोतानाम गर्भः। गर्भ जन्म के 3 भेद बताए। जब जन्म होता है तो ऊपर एक पतला सा आवरण रक्त आदि का ये सब हुआ झिल्ली टाइप का हो जाता है, वह कहलाता है जरायुज। जरायुजे जातः इति जरायुज, यानी जो खोल में होता है वो क्या कहलाता है? जरायुज। अंडज यानी वो जो खोल थी नरम थी मगर ये हड्डी के जैसे कठोर शैल में उत्पन्न होता है, ये कहलाता है अंडज। और पोत जन्म, जन्म लेते ही हाथ पैर चलने लगते हैं, खड़ा होने लगता है, ये क्या कहलाता है? बिना किसी आवरण के चलने फिरने वाला लगे तुरंत, ये पोत जन्म। पोतज नहीं, जरायुज अंडज, लेकिन पोतज नहीं, क्योंकि वो 2 तो आवरण में उत्पन्न हो रहे इसलिए ज लग रहा है, मगर पोत जन्म तो डायरेक्ट है, कोई आवरण में नहीं है और पैदा होते ही चलने फिरने लगे, इसलिए जैसे हिरण है, सिंह है, ये सब कौन सा जन्म कहलाते हैं? पोत जन्म कहलाते हैं। देव नारकाणा मुपपादः, देव और नारकियों का उपपाद जन्म हुआ करता है। कठिन तो नहीं लग रहा है? ठीक है, ये तो धीरे धीरे बनाना पड़ेगा, है सरल। शेषाणाम सम्मूर्छनम, मतलब देव नारकी पंचेंद्रिय मनुष्य तिर्यंच के अलावा जितने बच गए उन सब का सम्मूर्छन जन्म हुआ करता है। गर्भ जन्म उपपाद जन्म को छोड़कर जितने जीव बचे उन सब का कौन सा जन्म होता है? सम्मूर्छन जन्म होता है। औदारिक वैक्री, वैक्री कने वैक्री काहारक तैजस कार्मणानि शरीराणि। औदारिक वैक्री काहारक तैजस कार्मणानि शरीराणि। देख लीजिए भैया, अरे यार इनसे गड़बड़ कर दिया हिंदी में तो। 5 शरीर है, औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर, आहारक शरीर, तेजस। अभी आपको बता दिया मैंने आपको, जो उदार है स्थूल है मनुष्य तिर्यंचों का पाया जाए, औदारिक शरीर। देखो इसमें जिसकी भी पुस्तक है उन्होंने गलती करी है, उन्होंने औदारिक शरीर की परिभाषा लिखी है जो दूसरे को छेड़े और दूसरे से छिड़ सके, ये गलत परिभाषा है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो जो बादर जीव होंगे उन्हीं पे बैठेगी। औदारिक शरीर तो सूक्ष्म जीवों का भी होता है, तो ये परिभाषा इस पुस्तक में गलत लिखी है, स्थूल शरीर गलत लिख दिया। उदार है स्थूल है ये हम भी स्वीकार करते हैं, लेकिन वह जीव दोनों प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं और बादर भी होते हैं ना। तो औदारिक शरीर मनुष्य और तिर्यंचों के जो हल्का भारी आदि आदि शरीर बना सकता है, वह वैक्रियक शरीर जो देव नारकियों के पाया जाता है। उसके बाद आहारक शरीर अपनी संयम की रक्षा के लिए, सूक्ष्म पदार्थों के निर्णय के लिए, जो दिगंबर मुनिराजों को निकला करता है मस्तक से सफेद शुक्ल वर्ण का, वह कहलाता है आपका आहारक शरीर। तेजस शरीर जिसके कारण आपके औदारिक वैक्रियक आहादिक शरीरों में तेज हुआ है, कांति होती है, वह तेजस शरीर। और 8 कर्मों के समूह को क्या कहते हैं? हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ जो 8 कर्मों का समूह है वह कार्मण शरीर कहलाता है। परम परम सूक्ष्मम, ये औदारिक से वैक्रियक शरीर सूक्ष्म है, वैक्रियक से आहारक शरीर सूक्ष्म है, आहारक से तेजस शरीर सूक्ष्म है और तेजस से कार्मण शरीर और सूक्ष्म है। प्रदेश तो असंख्य गुणम प्राक तेजसात, लेकिन ध्यान रखना सूक्ष्म तो हो रहा है मगर औदारिक शरीर से संख्यात गुणा असंख्यात गुणा, औदारिक शरीर से प्रदेशों की संख्या वैक्रियक शरीर में ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? असंख्यात गुणा। कितनी ज्यादा है? और वैक्रियक शरीर से आहारक शरीर में कितनी है?
प्राक लिखा है यानी यहीं तक लगाना। अनंत गुणे परे। एक बार हम लोग तत्वासूत्र की वाचना सुन रहे थे, संग में एक मुनिराज थे, अनंत सागर जी महाराज। तो एक महाराज जी उनको चिढ़ाते रहते थे। अब वो देखो अभ्यास कितना बुरा हो जाता है। जब वो तत्वा सूत्र का वाचना गुरुजी के सामने कर रहे थे तो सूत्र पढ़ते पढ़ते आए, परम परम सूक्ष्मम प्रदेश तो संख्ये गुणम प्राक तेजसात अनंत गिरे पड़े। तो बोलने में भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वो उनके मुंह से वहां पर भी क्या निकल गया, अनंत गिरे पड़े। तो अनंत गुणे परे कहने से मतलब ध्यान दीजिएगा, पहला शरीर कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, पक्का। औदारिक शरीर से वैक्रियक शरीर में असंख्यात गुणा कितने, क्या, प्रदेश, ध्यान रखिएगा, प्रदेश कितने ज्यादा। वैक्रियक शरीर से आहारक शरीर में कितने, असंख्यात गुणा ज्यादा। लेकिन आहारक शरीर से तेजस शरीर में अनंत गुणा ज्यादा। आया ना। पिछला सूत्र क्या कह रहा था, प्रदेशतः असंख्ये गुणम प्राक तेजसात। तेजस शरीर के पहले तक, माता जी ध्यान देना, आ तेजसात नहीं कहा, क्या कहा, प्राक तेजसात कहा। प्राक तेजसात कहने से क्या हुआ, तेजस शरीर के पहले तक, यानी औदारिक से वैक्रियक में असंख्यात गुणा। वैक्रियक शरीर के परमाणु प्रदेशों से असंख्यात गुणा किसमें हो गए, आहारक में। आहारक से अनंत गुणा तेजस में, और तेजस से अनंत गुणा किसमें, कार्बन शरीर। और सूक्ष्मता देखो तो क्या उल्टा, औदारिक से सूक्ष्म कौन सा, वैक्रियक, वैक्रियक से सूक्ष्म कौन सा, आहारक, आहारक से सूक्ष्म तेजस, और तेजस से सूक्ष्म कौन सा है, कार्बन। और बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, अप्रतिघाते। ये जो शरीर है बाद के तेजस और कार्बन, ये प्रतिघात रहित है। दोनों कैसे निकाले, द्विवचन लिखा है, अप्रतिघाते, यानी अंतिम के जो दो शरीर हैं वह प्रतिघात से रहित हैं। यदि आत्मा के शरीर के साथ ना हो तो वो किसी से टकराते। यदि आत्मा को ये मंदिर क्रॉस करना है तो टकराएगी नहीं, क्योंकि कार्बन शरीर टकराता नहीं। अनादि संबंधे च, यानी आत्मा के साथ इन शरीरों का अनादि से संबंध जुड़ा हुआ है। किसके साथ है, मनुष्य के साथ, देव के साथ नहीं, सर्वस्य, यानी सभी जीवों के साथ जुड़ा है। अगला सूत्र मैं चूंकि बता चुका हूं इसलिए आपको बता दे रहा हूं, तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। एक साथ एक जीव के कितने शरीर हो सकते हैं, विग्रह गति हो तो दो शरीर, तेजस और, ये दो तो रहेंगे ही रहेंगे, विग्रह गति में दो रहेंगे। इसको आदि लेकर यदि मनुष्य है तो औदारिक तेजस और कार्बन, यदि देव नारकी है तो वैक्रियक तेजस और कार्बन, और रिद्धि संपन्न जीव है तो औदारिक आहारक तेजस और, दो को आदि लेकर 2, 3 या 4 शरीर अधिकतम हो सकते हैं। निरुपभोग मंत्यम, आखिरी के 2 शरीर जो है अंत का उसमें कार्बन शरीर जो है अंत्यम, एक वचन है। कार्बन शरीर हमारे भोग में नहीं आता। उपभोग रहित मतलब इंद्रिय और शब्दों से ग्रहण करने योग्य दिखा देगा कार्बन शरीर, हम दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते, सुना नहीं सकते कार्बन शरीर को। इसलिए क्या कहा, निरुपभोगम अंत्यम। ये अंतिम शरीर कैसा होता है, उपभोग से औदारिक दिख रहा है, वैक्रियक भोग में भी आता है, आहारक शरीर भी आता है, लेकिन तेजस शरीर कांति से पता चलता है, लेकिन कार्बन शरीर का पता नहीं चलता। अब क्या बचा, थोड़ा सा और बचा है, इसको अपन कल देख के फिर तृतीय अध्याय चालू किया, पूरा कर ले। 4 सूत्र बचे, कुछ भी विशेषता नहीं है उसमें, ठीक है ना। गर्भ सम्मूर्छनज माध्यम, यानी गर्भ और सम्मूर्छन से उत्पन्न हुआ शरीर क्या कहलाता है, औदारिक शरीर। औदारिक शरीर 2 प्रकार से उत्पन्न होता है,
या तो गर्भ जन्म से उत्पन्न होगा या तो सम्मूर्छन जन्म से उत्पन्न होगा, क्योंकि औपपादिकम वैक्रियकम, ये जो वैक्रियक शरीर है वो उपपाद जन्म से उत्पन्न होता है। शैया पर सीधे अंगड़ाई लेकर उत्पन्न होता है देवों का शरीर, और नारकियों का टपक करके उत्पन्न होता है। तो क्या वैक्रियक शरीर सिर्फ देव नारकी को होता है? आचार्य कहते नहीं, लब्धि प्रत्ययम च, बोलिए। यानी मनुष्यों में रिद्धि संपन्न जीव को भी वैक्रियक शरीर होता है, जैसे तीर्थंकरों को भी हो सकती है, और चक्रवर्ती को विक्रिया रिद्धि हुआ करती है। और आपने देखा होगा तपस्या के प्रभाव से विष्णु कुमार मुनिराज को कौन सी रिद्धि हुई? विक्रिया रिद्धि हुई। विक्रिया रिद्धि के प्रभाव से बड़ा रूप बना लिया। तो किसके प्रभाव से? इसलिए वैक्रियक शरीर जो शरीर है तो है ही है, वैक्रियक शरीर लब्धि से भी उत्पन्न, लब्धि मतलब रिद्धि से, है ना। और क्या कहते हैं? तेजस्मपि, बोलिए क्या हुआ इसका मतलब? भैया तेजस शरीर के जैसे ही तेजस रिद्धि भी हुआ करती है, शुभ तेजस और अशुभ तेजस। किसी मुनिराज जिनको तप के प्रभाव से तेजस रिद्धि उत्पन्न हो गई, यदि कभी उनके मन में बहुत करुणा आ जाए, जीव बहुत दुखी हैं यार, कैसे इनका समाधान करूं, तो दाहिने हाथ से शुक्ल वर्ण का एक सुंदर सा पुतला, सुंदर मतलब दिखने में सुंदर नहीं, मनोज्ञ नहीं, सुंदर कहने का मतलब हानिकारक नहीं, ऐसा पुतला निकल के 12 योजन के क्षेत्र में सुभिक्ष करेगा और वापस लौट के समा जाएगा। यदि उनके परिणाम गलत हो गए, जैसे आपने द्विपायन मुनि का सुना, तो बाएं कंधे से सिंदूरी रंग का बिलाव के आकार का 12 योजन के क्षेत्र को भस्म कर देगा और आकर उन मुनिराज को भी भस्म करेगा। ऐसा अशुभ तेजस पुतला होता है। ये तेजस रिद्धि, शरीर अलग हो गया, ये तेजस रिद्धि कहलाती है, जो 2 प्रकार की होती है। क्या अंतर हुआ भैया इसमें? तो कह रहे शुभम विशुद्ध मव्याघाति चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। क्या कहना चाह रहे हैं? आहारक शरीर शुभ होता है, अशुभ नहीं होता। तेजस शरीर तो शुभ भी होता है, और लेकिन आहारक शरीर नियम से क्या होता है? शुभ। विशुद्धम यानी कि ये आपके जो कफ मल वगैरह है ये सब उस शरीर में नहीं पाए जाते, इसलिए विशुद्धम। अव्याघाती, किसी से टकराता नहीं है, लेकिन याद रखना भले ही नहीं टकराता, लेकिन मानुषोत्तर पर्वत के बाहर, क्योंकि मानुषोत्तर पर्वत के बाहर मनुष्य नहीं जा सकता, और चूंकि मुनि का ही शरीर है इस कारण से मानुषोत्तर पर्वत यानी 2.5 द्वीप के अंदर ही जाएगा, उसके बाहर। ये इस प्रकार से आहारक शरीर होता है। प्रमत्त संयतस्यैव यानी नियम से 6वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज को ही निकला करता है। किसको? प्रमत्त संयत यानी 6वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज। नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानि, नारकी और सम्मूर्छन ये नियम से नपुंसक होते हैं। क्या होते हैं? अपने यहाँ तो पुरुष भी होते हैं, अपने यहाँ स्त्रियां भी होती हैं, नपुंसक भी होते हैं, पर जितने नारकी जीव हैं और जितने सम्मूर्छन हैं वो सब क्या होते हैं? नियम से नपुंसक। और अपन विज्ञान के साथ मुंह चलाने लगे, मादा एनोफिलीज, कोई मादा नहीं होते, मच्छर मादा और नर नहीं होते, मच्छर तो क्या होते हैं? सम्मूर्छन है, नपुंसक है। आकार आकृति के अलग होने से कोई नर और मादा नहीं हो जाता, ठीक है ना। न देवाः, देव नहीं होते। हाँ, वेरी गुड। पिछले सूत्र से संबंध जोड़ेंगे कि देव नपुंसक। अब समझ लीजिए, नारकी नियम से नपुंसक, देव या तो पुरुष या तो स्त्री, और मनुष्य तिर्यंचों में दोनों प्रकार की स्थिति। असंगी तक के तो सभी प्रकार के नपुंसक जीव, और संगी पंचेंद्री और मनुष्यों में, तिर्यंचों और मनुष्यों में स्त्री वेद भी, पुरुष भी और नपुंसक भी। शेषास्त्रिवेदाः,
अर्थ बता दिया, जो बताया उसके अलावा जो बचे उनमें तीनों प्रकार के वेद बताते हैं। भैया हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जो जीव है उनका समय पूरा होने पर ही मरण होता है या अकाल मरण भी होता है? तो आचार्य कहते हैं औपपादिक चरमोत्तम देहा असंख्येय वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। औपादिक चरमोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। जिनका उपपाद जन्म हुआ देव और नारकी, इनका अकाल मरण, क्योंकि एक पंथ कहता है कि अकाल मरण होता ही नहीं है। भैया ये तत्वा सूत्र का क्या करें बताओ, कहाँ दान कर दें इसको, कौन से कष्ट धर्म को दान कर दें? हमको तो आचार्य समंत उमा स्वामी क्या कह रहे हैं कि जिनका उपपाद जन्म होता है उन जीवों का अकाल मरण, यानी नारकी और देव को पूरी आयु भोगनी पड़ेगी। फिर उसके बाद चरमोत्तम देहा, चरम देह और उत्तम देह, याद रखो समास किया है, अलग अलग मत कर देना। चरमोत्तम देह का मतलब क्या हुआ? जिनका ये अंतिम भव है वो चरम देही कहलाते हैं, और जो महापुरुष है वो उत्तम देही कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, अंतिम शरीर वालों का भी अकाल मरण होता है। नहीं होता है, जल्दीबाजी मत करो, यही बता रहा हूं मैं आपको कि जो चरम शरीरी हैं उनका भी अकाल मरण होता है, और जो उत्तम शरीरी है उनका भी अकाल मरण होता है। लेकिन जो चरमोत्तम शरीरी हैं उनका अकाल मरण, चरम शरीरी कौन? उदाहरण लीजिए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ये चरम शरीरी हैं। उसी भाव से मोक्ष जाना है, लेकिन आग में जला दिए गए तो आयु का क्षय काल से पहले ही हो गया। ये कौन से कह रहा है? उपसर्ग केवली कहा गया है, इसलिए इनका कौन सा मरण हुआ? अकाल मरण। ये चरम देही होकर के भी अकाल मरण को प्राप्त हुए। उत्तम देही कौन? महापुरुष जो होते हैं 169, शलाका पुरुष जो होते हैं 63, उनमें जो नारायण आदिक हैं, एक तीर के लगत डैश डैश मिट गई काया। क्या हुआ? उत्तम शरीरी थे, उस भव से मोक्ष नहीं जाना था, लेकिन उत्तम शरीरी थे पर उनका भी अकाल मरण हुआ। तो इसलिए चरम शरीरी का भी अकाल मरण होता है, उत्तम शरीरी का भी अकाल मरण होता है। लेकिन जो चरमोत्तम शरीरी है जैसे राम, वो अंतिम भव भी था और बलभद्र भी थे, इसलिए उनका अकाल मरण नहीं होगा। आ गई सभी को बात, बैठ गई। अंतिम देखिए, असंख्येय वर्षायुषो, यानी जो भोग भूमि के जीव हैं, असंख्यात वर्ष की जिनकी आयु है, अपने जैसी नहीं 100 साल 50 साल 200 साल 1000 साल, असंख्यात वर्षों की जिनकी आयु है, ये सब अनपवर्त्यायुषः, इनकी आयु अकाल में क्षीण नहीं होती। इससे सिद्ध होता है कि इसके अलावा जीवों का अकाल मरण हुआ करता है।